भटकते मन को वश में करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुकाबला करने की रणनीतियां हाथ में होने से आपको प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, लक्ष्य पूरी तरह से मन की भटकन को खत्म करना नहीं है, क्योंकि यह रचनात्मकता और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बजाय आप उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने और अपने दिमाग को रचनात्मक रूप से भटकने की अनुमति देने के बीच संतुलन हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इन प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप भटकते मन को काफी हद तक वश में कर सकते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करने में सुधार कर सकते हैं। 1. माइंडफुलनेस अभ्यासों का अन्वेषण करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से मन का भटकना काफी हद तक कम हो सकता है। दैनिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन सत्र आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, और जब वह भटकना शुरू करता है तो आप अधिक जागरूक हो सकते हैं। 2. प्रवाह स्थिति में प्रवेश करने का प्रयास करें। किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाना और संलग्न होना मन को भटकने से रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। प्रवाह की स्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी गतिविधियों की तलाश करें जो आपको चुनौती दें और आपकी रुचि रखें। मन की एक ऐसी स्थिति जहां आप जिस चीज में लगे हुए हैं उसमें आपकी पूरी रुचि है और समय पलक झपकते ही बीत जाता है। 3. दिमाग को फोकस प्रदान करने के लिए नोटिंग तकनीकों का उपयोग करें। माइंडफुल जर्नलिंग या मेडिटेशन के समान नोटिंग तकनीक वह है जहां आप बिना किसी निर्णय के ध्यान भटकाने वाले या भटकते विचारों को स्वीकार करते हैं और धीरे से अपना ध्यान वापस काम पर लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्य विचार आपके दिमाग में आते हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं, तो आप बस विचार को काम, व्यक्तिगत जीवन, घर का सामान आदि लेबल कर सकते हैं और फिर जाने देना। 4. बॉडी स्कैन मेडिटेशन से अपने दिमाग को दोबारा केंद्रित करें। स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थापित करने के लिए बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके आप भटकते विचारों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। धीरे धीरे अपने दिमाग को काल्पनिक बातों को स्वीकार करने से हटाकर यह पहचानने में लगाएं कि आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन आपके दिमाग को बादलों से बाहर लाने और इसे शरीर और वर्तमान क्षण में फिर से केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। इस बॉडी स्कैन सत्र के साथ अपनी जागरूकता को गहरा करने के लिए शारीरिक संवेदनाओं में हमारी ट्यूनिंग का प्रयास करें। 5. जर्नलिंग के माध्यम से अपने दिमाग को विचारों से खाली करें। अपने विचारों, चिंताओं या कार्यों की सूची लिखने से आपका दिमाग चिंतन से मुक्त हो सकता है और आप अपनी एकाग्रता को गहरा कर सकते हैं। 6. अपने दिमाग को दोबारा केंद्रित करने के लिए अपने शरीर को हिलाएं। शारीरिक गतिविधि जैसे थोड़ी देर टहलना या बैठकों के बीच में अपने हाथ और पैर हिलाना मन के भटकने के चक्र को बाधित कर सकता है और आपके ध्यान को फिर से सक्रिय कर सकता है। 7. ग्राउंडिंग अभ्यास का प्रयोग करें। ग्राउंडिंग व्यायाम जैसे कि अपने पैरों को फर्श पर महसूस करना या किसी ठोस चीज को छूना जैसे घास या यहां तक कि अपने कुत्ते को सहलाना आपके दिमाग को वर्तमान में वापस ला सकता है। 8. अधिक केंद्रित महसूस करने के लिए बराबर सांस लेने का प्रयास करें। यह कोई रहस्य नहीं है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी चिंता शांत हो सकती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह भटकते मन को भी शांत कर सकता है। समान सांस लेने की तकनीक आजमाएं। 4 सेकंड के लिए सांस लेने और 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ने का एक पैटर्न, और देखें कि आपका भटकता हुआ मन अधिक सहज हो गया है। क्या आप किसी और चुनौती की तलाश में हैं? आपके द्वारा सांस लेने वाले सेकंड को बढ़ाएं। बस उतने ही समय के लिए सांस छोड़ना ना भूलें। 9. अपने दिमाग को पुनः स्थापित करने के लिए अपना वातावरण बदलें। आपके लिए नया वातावरण आपके दिमाग को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है। यदि संभव हो तो किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय या पढ़ाई करते समय अपने परिवेश में बदलाव करें। यदि आप अपना कार्यालय या घर छोड़ने में असमर्थ हैं, तो आपके कार्यस्थल की एक साधारण सफाई या पुनर्व्यवस्थित विकर्षणों को कम करने और आपका ध्यान फिर से जागृत करने में चमत्कार कर सकता है। 10. अपने दिमाग को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए प्रकृति से जुड़ें।
प्रकृति में समय बिताना काफी कम हो सकता है और एक शांत केंद्रित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। अपने दिमाग का व्यायाम करें और प्रकृति में जो चीजें आप देखते हैं, जैसे पत्तों के रंग, पार्क में दौड़ते कुत्ते या जिस तरह से सूरज की रोशनी किसी झरने या तालाब से परावर्तित होती है, उसे इंगित करके उपस्थित रहने का अभ्यास करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।